हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ स्मार्टनेस। तो आज हमारा ज्योग्राफी का 4th लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रा। दर्रा मतलब क्या होता है? पास। मतलब हिमालय मतलब जो ये पहाड़ है, हमको एक साइड से दूसरी साइड जाना है तो हम उसको चढ़ के ना जाके वहाँ बीच में उसको खुद काट के उसको एक जगह रास्ता बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। चलिए, तो हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से दर्रों का निर्माण किया है अपने भारत में, हिमालय में। तो मैं आपको कुछ दर्रों का नाम बता देती हूँ, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आप जैसे देखेंगे, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा। तो ये सारे दर्रे किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आएंगे। फिर हम देखें, रेड में दिखाई है कि जम्मू कश्मीर। फिर हमको स्काई ब्लू में हिमाचल प्रदेश दिखा है। तो बारालाचा दर्रा, शिप्किला दर्रा और रोहतांग दर्रा हम कहाँ पे पढ़ेंगे? हिमाचल प्रदेश में पढ़ेंगे। देन हम उत्तराखंड के दर्रे देखेंगे। तो नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा हम उत्तराखंड में पढ़ेंगे। फिर हम सिक्किम में आके पढ़ेंगे नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। देन हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में पढ़ेंगे हम बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा। नेक्स्ट हम कहाँ देखेंगे? मणिपुर। तो हम यहाँ पर देखेंगे तुजू दर्रा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इन सभी दर्रे को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जैसे कि अपने वीडियो में देखा, हिमालय के ऊपर जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा देखा। तो हाँ, तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जैसे कि हमने देख लिया कि अभी हमारे दो यूनियन टेरिटरी बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख डिवाइड कर दिया गया है। तो यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में आता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो आप क्या आंसर क्या लगाएंगे? काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट पॉइंट को और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। मतलब काराकोरम दर्रा जो यहाँ पे स्थित है, वहाँ पर चीन को जाने के लिए, काराकोरम दर्रा तो चीन को जाने के लिए एक सड़क बनी है। पूछा जा सकता है किस दर्रे में चीन को जाने की एक सड़क बनी है, तो काराकोरम में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बुर्जिल दर्रा। तो यह दर्रा भी पीओके में स्थित एक ऐतिहासिक दर्रा है। पीओके में मतलब, पीओके मतलब क्या है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब भारत की जिस हिस्से में पाकिस्तान ने कब्जा किया है, ये दर्रा वहाँ पर स्थित है, बुर्जिल दर्रा। फिर यह दर्रा श्रीनगर को, जो पीओके के गिलगिट बल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ से गिलगिट से जोड़ता है। मतलब श्रीनगर को जो पीओके का बल्टिस्तान गिलगिट वाला क्षेत्र है, तो उसके गिलगिट से जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे देखते हैं। भारत के विभाजन के बाद यह दर्रा पाकिस्तान द्वारा बंद कर दिया गया था, क्योंकि हमने देखा कि ये दर्रा कहाँ पर आ रहा है? पीओके में आ रहा है, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान वालों ने इस दर्रे को बंद कर दिया है। तो मतलब अब हम इस दर्रे के द्वारा पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं हम जोजिला दर्रा। तो यह दर्रा भी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जैसे कि अभी हमने देखा कि लद्दाख और श्रीनगर के बनने के बाद 28 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और 8 हमारे क्या हो गए हैं? 28 राज्य हो चुके हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। मिस्टेक सुधार लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, इस दर्रे से श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। मतलब हमको लेह लद्दाख यदि जाना है श्रीनगर से, तो हमें कौन से दर्रे को पार करना पड़ेगा? हमें पार करना पड़ेगा जोजिला दर्रा। चलिए, नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं, बनिहाल दर्रा। तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल की श्रेणियों में स्थित है। क्योंकि हम पीर पंजाल दर्रा देखें तो वहाँ पे एक श्रेणी है, तो जो ये बनिहाल दर्रा वो कहाँ पर? पीर पंजाल की श्रेणियों में स्थित है, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसी दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है यदि हमको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो हम किस दर्रे को पार करेंगे? बनिहाल दर्रे से होते हुए हम जम्मू से श्रीनगर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में स्थित है। क्योंकि जवाहर सुरंग सबसे बड़ी सुरंग है, इसलिए पूछा जा सकता है कि जवाहर सुरंग भारत के किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में। और ये बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। पेपर के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सारे फैक्ट को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले पेपर में यदि हिमालय से कुछ क्वेश्चन बनते हैं और दर्रों से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके इस वीडियो के बाहर नहीं जाएंगे। फिर देखते हैं हम पीर पंजाल दर्रा। तो यह भी जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं
यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, मतलब यह दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से क्या करता है, जोड़ता है। और विभाजन के कारण से, क्योंकि हमारा ये इसका जो थोड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान में आता है, इसलिए जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं शिवकिला दर्रा। तो क्योंकि अब हमने जम्मू कश्मीर के सारे पढ़ चुके हैं दर्रे, अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का पहला दर्रा है शिवकिला दर्रा। तो यह दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। क्योंकि मैंने जब आपको हिमालय पढ़ाया था तो आपको पूरा पढ़ाया था, हिमालय, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपने ना पढ़ा हो तो जाके वीडियो को पॉज करिएगा और वो फर्स्ट सेकंड वाली वीडियो देखिएगा, तो आपको ये भी अच्छे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, यहाँ से शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। शिमला आप लोग घूमने जाती होगे, तो शिमला से यदि हमको तिब्बत जाना है, चाइना, तो हम इसी दर्रे से होते हुए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर बहती है। आपसे पूछा जा सकता है सतलज नदी किस दर्रे से होकर बहती है, तो क्या कहेंगे आप, शिवकिला दर्रा से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम बड़ा लाचा दर्रा। तो यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, यह दर्रा भी मनाली को लेह से, मतलब मनाली आप लोग घूमने जाते हो और लेह लद्दाख यदि हमको जाना है तो हमको इसी दर्रे को पार करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं रोहतांग दर्रा। तो यह दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, फिर पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और जो हमने श्रीनगर में पीर पंजाल श्रेणी देखी थी तो वो वहाँ पर स्थित है, क्योंकि उस श्रेणी का विस्तार हिमाचल प्रदेश तक है, तो वो उस श्रेणी में स्थित है। और इसमें भी हमको यदि मनाली से लेह जाना है तो इस दर्रे से होते हुए भी हम मनाली से लेह जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं माना दर्रा। यह दर्रा, अब हमने क्योंकि हिमाचल प्रदेश पढ़ लिया, अब हम नीचे आते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी बहुत सारे दर्रे होंगे, तो अब इसमें से हम देखते हैं माना दर्रा। तो यदि आप याद रखें, कैलाश मतलब शिव का वास जहाँ पर है, शिव के घर, यदि हमको जाना है कैलाश तथा मानसरोवर जाना है तो हमें किस दर्रे को पार करके जाना पड़ेगा, माना दर्रा को। बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखते हैं नीति दर्रा। यह दर्रा भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, माना दर्रा भी उत्तराखंड में है, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। और सेम यही है कि हमको कैलाश और मानसरोवर जाना तो हमको नीति दर्रा पार करना पड़ेगा। अर्थात यदि आपको कैलाश जाना है, शंकर जी के घर जाना है, तो आपको उत्तराखंड पार करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं नाथुला दर्रा। तो यह दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। अब हमने क्योंकि पढ़ लिया उत्तराखंड, अब हम कहाँ पर आते हैं, सिक्किम में आते हैं। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में स्थित है। और इसी दर्रे से दार्जिलिंग, आप जानते हो कि चाय के लिए बहुत फेमस है, और चुम्बी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। मतलब दार्जिलिंग या चुम्बी घाटी से हमको तिब्बत जाना है तो हमें किस दर्रे को पार करना पड़ेगा, नाथुला दर्रा को पार करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं जेलेपला दर्रा। यह दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। जेलेपला दर्रा, यह दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। और यह दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं सिक्किम यहाँ पर है, ये सिक्किम है और यहाँ पे भूटान है। तो इस सिक्किम को भूटान से कौन सा दर्रा जोड़ रहा है, हमको जेलेपला दर्रा जोड़ रहे हैं। देन देखते हैं इस दर्रे का जो निर्माण है, आपसे पूछा जा सकता है जेलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है, तो ये तिस्ता नदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यांगयाप दर्रा। यह, अब हमने क्या सिक्किम के दर्रे पढ़ लिया, अब हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। पूछ सकते हैं यांगयाप दर्रा कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर ब्रह्मपुत्र नदी इस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। जैसे कि आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज बना के भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो जब वो प्रवेश करती है, जिस दर्रे से होकर गुजरती है उसका नाम क्या है, यांगयाप दर्रा। नेक्स्ट देखते हैं चीन जाने का भी मार्ग है, क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश हमारा ऐसा है और चाइना पूरा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दर्रा है, दर्रा बना दिया गया है, तो इस दर्रे से हम चीन होके भी जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दीफू दर्रा। तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा में स्थित है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा में स्थित है, तो वो दीफू दर्रा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तुजू दर्रा। तो अब हम देखें जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, देन मणिपुर। तो मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है, जो कि मैंने आपको सभी डायग्राम में दिखाया चुके हैं। और ये मणिपुर के इम्फॉल को म्यांमार से जोड़ता है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।